हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। कोविड-19 कोरोना वायरस के 4 नए पॉजिटिव केस मिले। सोनीपत में कोरोना पॉजिटिव मामलों का आंकड़ा हुआ 163। जिला उपायुक्त श्यामलाल पुनिया ने कहा कि सोमवार को सोनीपत जिले में कोविड-19 कोरोना वायरस के 4 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। अब सोनीपत जिले में कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामलों का कुल आंकड़ा 163 हो गया है। जिला स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उपायुक्त पुनिया ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 4 नए पॉजिटिव मामलों में एक महिला तथा 3 पुरुष संक्रमित पाए गए हैं। इनमें एक व्यक्ति कुंडली का रहने वाला है, जिसने 23 मई को बीपीएस मेडिकल कॉलेज खानपुर में सैंपल दिया था। इसकी जांच रिपोर्ट आज प्राप्त हुई है, जिसमें उसमें कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। यह ठेकेदार का कार्य करता है, जो कि लेबर सप्लाई का कार्य करता है। उपायुक्त पुनिया ने कहा कि एक 38 वर्षीय तथा एक 25 वर्षीय युवक भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें 38 वर्षीय युवक देवनगर का निवासी है तथा दूसरा युवक गोपालपुर गांव का है। साथ ही एक 38 वर्षीय महिला भी कोरोना संक्रमित मिली है, जो कि सेक्टर 15 की निवासी है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग की हिदायतों की अनुपालना करनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष रूप से पालन करना चाहिए, साथ ही मास्क व सैनिटाइजर का नियमित रूप से उपयोग करना चाहिए। 6,766 लोगों के लिए जा चुके हैं सैंपल। 6,447 लोगों की मिली जांच रिपोर्ट। उपायुक्त श्यामलाल पुनिया ने कहा कि सोमवार की सायंकाल तक जांच के लिए 6,766 लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं, जिनमें से 6,447 लोगों की जांच रिपोर्ट आ चुकी है। अभी 319 व्यक्तियों की रिपोर्ट की जांच प्रक्रिया जारी है। प्राप्त हुई रिपोर्टों में से 163 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है तथा शेष 6,248 व्यक्तियों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसके साथ ही उपायुक्त पुनिया ने यह जानकारी दी कि राय स्थित पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह में बनाए गए फैसिलिटी क्वारंटीन में 447 लोगों को रखा गया है, जिनमें से 386 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। यहां से 38 लोगों को आइसोलेशन वार्डों में भी स्थानांतरित किया गया। उन्होंने कहा कि विभिन्न अस्पतालों के आइसोलेशन वार्डों में 100 मरीजों को रखा गया है। सोमवार को 8 मरीज किए गए डिस्चार्ज। उपायुक्त श्यामलाल पुनिया ने कहा कि सोमवार को कोविड अस्पताल बीपीएस मेडिकल कॉलेज खानपुर कला में कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामलों में रिकवरी करने वाले 8 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है। इस प्रकार रिकवरी करने वाले पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्या 125 हो गई है। उन्होंने कहा कि यह अच्छी खबर है कि कोरोना संक्रमित मरीज तेजी से रिकवरी कर रहे हैं। उपायुक्त ने कहा कि रिकवरी करने वाले 8 नए मरीजों में मयूर विहार सोनीपत का 38 वर्षीय युवक, हनुमान नगर की 50 वर्षीय महिला, गांधीनगर गन्नौर की 20 वर्षीय युवती, गन्नौर की 33 वर्षीय महिला, गन्नौर का 27 वर्षीय युवक, फतेहपुर का 43 वर्षीय युवक तथा मोहाना का 38 वर्षीय युवक और मोहाना का ही 25 वर्षीय युवक शामिल हैं। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल। नमस्कार। खरखुदा में भी कोरोना की रफ्तार शुरू। खरखुदा क्षेत्र में भी कोरोना अपने पैर पसारने लगा है। अब तक कुल 5 केस खरखुदा क्षेत्र में आ चुके हैं, जिनमें से 3 संक्रमितों का सीधा संबंध दिल्ली से है, तो 2 महिलाएं कोरोना संक्रमित परिवार सदस्य के संपर्क में आने से कोरोना संक्रमित हुई हैं। ऐसे में 5 लोग खरखुदा क्षेत्र में अब तक कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। सोमवार को खरखुदा में 5वां केस कोरोना संक्रमित का आया, जो कि गोपालपुर से है। गोपालपुर निवासी दीपक जहां दमकल विभाग दिल्ली में नौकरी करता था, वहीं हाल समय में उसकी तैनाती आईटीओ इंद्रप्रस्थ के पास थी। शनिवार को दीपक का सैंपल लिया गया था, जिसकी सोमवार दोपहर को पॉजिटिव रिपोर्ट आते ही स्थानीय स्वास्थ्य विभाग की टीम हरकत में आई और उसे विशेष कोविड-19 एम्बुलेंस के इलाज के लिए ले जाया गया। एहतियात के तौर पर गांव की संबंधित गलियों को सील किया जा रहा है। वहीं गोपालपुर निवासी कोरोना पॉजिटिव दीपक के संपर्क में आने वाले लोगों के भी सैंपल लिए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से डाटा तैयार किया जा रहा है। अब तक खरखुदा क्षेत्र में जो कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, उनमें सबसे पहला मामला खांडा का है, जिससे दिल्ली के हॉस्पिटल में ओटी टेक्नीशियन कोरोना संक्रमित पाया गया था, जबकि उसके परिवार के सदस्यों की जांच होने पर उसकी पत्नी व मां भी कोरोना संक्रमित मिली थी। तीनों स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। वहीं बीते सप्ताह क्षेत्र का चौथा केस फतेहपुर निवासी युवक मिला था, जो कि दिल्ली में ही जेल वार्डन है, जिसका भी दिल्ली से ही सीधा कनेक्शन है, जबकि सोमवार को सामने आने वाला 5वां केस भी दिल्ली से ही संबंधित है। गोपालपुर गांव निवासी दीपक दिल्ली स्थित दमकल केंद्र का कर्मचारी है। यहां आपको बता दें कि पाबंदियों के बावजूद हाल समय में भी दिल्ली में चोरी छिपे लोगों की आवाजाही जारी है, जो कि क्षेत्र के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल। नमस्कार।